पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो भी लोकल लेवल के ऊपर, तो क्या आपके लिए दराज बेस्ट है, शॉपिफाई बेस्ट है? अब दराज के अंदर कौन कौन से में चैलेंज आ सकते हैं और शॉपिफाई के ऊपर में कौन कौन से चैलेंज आ सकते हैं, इंशाल्लाह ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपने अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर लिया है या भी करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये वीडियो खत्म होगी तो आपके सारे कॉन्सेप्ट माइंड के जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं हम बिना टाइम को वेस्ट किए इस अमेजिंग सी वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आप सबका दोस्त बाबर गिल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मजेदार है और मेरा फेवरेट टॉपिक भी है कि बेसिकली पाकिस्तान के अंदर लोकल लेवल के ऊपर ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम कौन सी चीज चूज करें, हम शॉपिफाई पर जाएं या दराज पर जाएं। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है और दोनों के अंदर क्या क्या हमें चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 के ऊपर बात करेंगे हम शॉपिफाई की। अब शॉपिफाई के ऊपर क्या होता है, अगर आपने अपना लोकल लेवल का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो यहाँ पर आपको एक स्टोर बनाना पड़ेगा। अब जो अच्छा बेहतरीन किस्म का स्टोर होता है जिसको हम कस्टमाइज स्टोर बोलते हैं, वो मिनिमम 30 से 40 हजार रुपए के दरमियान बनता है, इससे कम वो बनता नहीं है। अगर आप लोकल लेवल का स्टोर बनवा रहे हो किसी बंदे से हल्का फुल्का 5-10 हजार रुपए दे के, तो वो उस लेवल का स्टोर नहीं होगा जिसके ऊपर आपको सेल आए। ठीक है, कोई बंदा आपके स्टोर के ऊपर आता है क्लाइंट, तो वो यही कहेगा यार ये बेकार स्टोर है, लोकल बंदा है, कोई स्कैमर है। अगर आप अच्छा प्रोफेशनल बेहतरीन स्टोर बनाते हो शॉपिफाई के ऊपर, तो 30 से 40 हजार रुपए की आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए मिनिमम आपका एक स्टोर अच्छा क्रिएट करने के लिए। अब बात करें अगर हम नंबर 2 के ऊपर दराज की, तो दराज के ऊपर कोई भी ऐसा वैसा सीन हमें नहीं करना पड़ता, कोई स्टोर बनाने की फीस हमें नहीं देनी पड़ती। दराज के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जो शॉप है वो ओपन हो जाती है। कोई पैसा नहीं देना पड़ता, डोमेन हमें खुद नहीं परचेज करना पड़ती, बस होस्टिंग हमें नहीं लेना पड़ती, कुछ भी नहीं करना पड़ता। सिंपली दराज पर जाना और आपने अपना जो शॉप है हमने अपनी ओपन कर लेनी है। आगे हम बात करते हैं नंबर 2 के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेना है आपने शॉपिफाई के ऊपर अगर आप अपना स्टोर बनाकर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो एड कॉस्टिंग आपको आनी है, क्योंकि आपने अगर अपने प्रोडक्ट अपने स्टोर पर लगा दी हैं तो जाहिर सी बात है उनको सेल करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए अब आपको चाहिए ऑडियंस, क्लाइंट चाहिए आपको। शॉपिफाई के ऊपर जो आपका जाती स्टोर होगा उसके ऊपर एड कॉस्ट आपको आनी है। वो फेसबुक के जरिए मार्केटिंग कर रहे हैं आप, बेसिकली व्हाट्सएप के जरिए कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर कर रहे हैं, किसी इन्फ्लुएंसर को आप पैसे देकर उससे मार्केटिंग करवा रहे हैं, तो एड कॉस्टिंग आपको यहाँ पर आनी है शॉपिफाई के ऊपर। लेकिन दराज की बात करें, नो एड कॉस्ट। दराज के ऊपर किसी किस्म की आपको एड कॉस्टिंग नहीं आने वाली, क्योंकि दराज के ऊपर बेसिकली एड रन नहीं करना पड़ता, क्योंकि दराज जो है वो बहुत फैला हुआ है और दराज अपनी एडवर्टाइजमेंट खुद करता रहता है बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर। नंबर 3 पर हम बात करेंगे, अगर हम चाहते हैं ड्रॉप शिपिंग करना तो दराज के ऊपर तो कर नहीं पाएंगे ना। तो बेसिकली क्या है कि शॉपिफाई हमें एक सहूलत देता है ड्रॉप शिपिंग करने की। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, जैसे कि एयरबड्स हैं। अब ये एयरबड्स मेरे पास नहीं है, ठीक है, ये मान लो हमारे एयरबड्स पड़े हैं कराची, कराची के अंदर हमारा एक सप्लायर है, उसके अंदर उसके पास ये बड़े हैं एयरबड्स, और मेरे पास यहाँ पर सेल आ रही है। मैं अपने जो सेल है, जो अपना कस्टमर का एड्रेस वगैरह सारा उसको मैं डिलीवर कर रहा हूँ, और वो सप्लायर क्या करता है, वहां से इसको पैक करके भिजवाता है कस्टमर को मेरे नाम की लेबलिंग करके। शॉपिफाई के ऊपर ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल चल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें दराज की, तो दराज आपको हरगज हरगज परमिशन नहीं देता इस चीज की। दराज कहता है अगर आपने मेरे साथ बिजनेस करना है तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आपके पास मौजूद होना चाहिए, क्योंकि दराज ड्रॉप शिपिंग को अलाउ ही नहीं करता। आगे हम बात करते हैं नंबर 4 के ऊपर, प्रोडक्ट की। अब बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट की जो इन्वेंट्री है शॉपिफाई के ऊपर, अगर आपके पास इन्वेंट्री नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, काम चल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास शॉपिफाई पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास इन्वेंट्री नहीं है, 2-4 हजार पीस नहीं पड़े, तो कोई इश्यू नहीं है, मैं शॉपिफाई के ऊपर बिना प्रोडक्ट के अपना काम कर लूंगा और शॉपिफाई की कोई भी किसी किस्म की पॉलिसी वगैरह नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें दराज की, तो दराज सिंपल कहता है कि भाई अगर मेरे साथ बिजनेस आपने करना है तो सबसे पहले अपने घर के अंदर, अपनी शॉप के अंदर इन्वेंट्री रखो प्रोडक्ट की। 200 पीस, 400 पीस, 500 पीस अपने पास रखो, देन आप मेरे ऊपर अपने प्रोडक्ट को लिफ्ट करो, फिर उसके बाद आपको ऑर्डर आना स्टार्ट होंगे। लेकिन शॉपिफाई पे हमें ये बिल्कुल नहीं करना पड़ता। नंबर 5 के ऊपर जो हमें लास्ट पर प्रॉब्लम आती है वो हमें आती है प्राइस के अंदर चैलेंज आता है बहुत बड़ा। फॉर एग्जाम्पल आपने समझना है, शॉपिफाई का जो आपका स्टोर होता है वो आपका अपना होता है ना, तो वो आप जो उसके ऊपर लगा रखी होती है आपने अपनी प्रोडक्ट, वो आपकी अपनी होती है, आपने अपनी मर्जी की उसके ऊपर प्राइस सेट कर रखी होती है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि आपका शॉपिफाई का स्टोर है उसके ऊपर आपने भी अपनी लगा रखी है प्रोडक्ट, बाकी लोगों ने भी लगा रखी है। नो, आपका अपना है, आपने अपनी मर्जी से अपनी जो प्राइस है वो लगा रखी, तो प्राइस के अंदर कोई किसी किस्म का आपको चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता। कंपटीशन बहुत ज्यादा कम होता है शॉपिफाई के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें तो दराज के ऊपर तो बहुत हैवी चैलेंज है। दराज के ऊपर प्राइस के अंदर आपको इतना ज्यादा चैलेंज मिलेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए ये चैलेंज हमें क्यों फेस करना पड़ता है। अब अगर चैनल के ऊपर आप नहीं हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बहुत नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट हमें स्टेप भी जाना है, हमने कोरियर कंपनी कैसे तलाश करनी है,
नेक्स्ट हमने ये भी देखना है कि अच्छा सप्लायर पाकिस्तान में कौन है, मरकज जरिए आप ऐसा काम करें या ना करें, प्रोडक्ट कहाँ से उठाएं, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, शॉपिफाई स्टोर कैसे बनाएं, दराज पर कैसे शॉप बनाए। तो इंशाल्लाह सारी चीजें हम करने वाले हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अब हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट की। अब दराज के ऊपर जो चैलेंज में आता है वो आता है प्रोडक्ट की बेसिकली प्राइस के अंदर। मान लो मेरे पास ये एयरबड्स हैं, मैंने मार्केट से उठाए 50 पीस और मुझे ये पड़ गया तकरीबन 800 रुपए का, पाकिस्तानी प्राइस बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये पड़ा 800 का और मैंने दराज के ऊपर लगा दिया इसको 900 रुपए का। अब क्या होता है, वहीं पर एक सेलर उठता है, एक सप्लायर उठता है जिसके पास बहुत बजट है, बिग अमाउंट है, बड़ा मगरमच्छ कह लें, ठीक है। वो आता है, वो इसी प्रोडक्ट उठाता है 1000 पीस, वो इसी प्रोडक्ट के 1000 पीस आता है। अब उसको कितने का पड़ेगा, 500 रुपए का, 550 का। वो लगाता है यही प्रोडक्ट आके दराज के ऊपर 750 रुपए का, आपने लगा रखा है 900 रुपए का। तो भाई लोग किससे बाय करेंगे, जाहिर सी बात उससे बाय करेंगे, सेम क्वालिटी, सेम मॉडल, सेम प्रोडक्ट। अब आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये बंदा इतना सस्ता माल कहां से उठा रहा है, अब मैं दराज के ऊपर कैसे इस कंपटीशन को बीट करूं। तो सिंपल सी चीज ये है कि दराज के ऊपर आप कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि दराज के ऊपर ये चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन शॉपिफाई पर ये चैलेंज बिल्कुल भी आपको फेस नहीं करना पड़ता, आप जो मर्जी प्राइस रख के अपने स्टोर के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन दराज के ऊपर ये प्रॉब्लम आती है। आगे हम बात करें लास्ट के ऊपर, तो शॉपिफाई के ऊपर क्या होता है, अगर आपके पास प्रोडक्ट डिस्पैचिंग वाला आपको मसला नहीं करना पड़ता कि प्रोडक्ट आपको खुद पैक करना है, उसके ऊपर आपको लेबलिंग करनी है, उसके बाद आपको दराज का जो फ्लायर वगैरह है वो उसके ऊपर डालनी है और दराज के हब पे जाना है। क्योंकि शॉपिफाई के ऊपर तो आप किसी भी तरह की लेबलिंग करके कस्टमर को चीज भेज दो, कस्टमर कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, उससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दराज का जो प्रॉब्लम है, दराज कहता है कि भाई अगर मेरे ऊपर आपने प्रोडक्ट अपनी लगानी है तो लेबलिंग भी मेरी करो, दराज कहता है फ्लायर भी मेरे यूज करो और प्रोडक्ट भी मेरे हब में बचाओ। अब आपकी सिटी में आसपास कोई हब होगा दराज का, तो वहां पर आपको इसकी प्रोडक्ट पहुंचानी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट पर, तो जॉब के साथ अगर आप शॉपिफाई के ऊपर काम कर रहे हैं एज अ पार्ट टाइम तो आप कर सकते हैं, लेकिन दराज के ऊपर एज अ पार्ट टाइम काम बिल्कुल भी नहीं कर पा सकते। क्यों, शॉपिफाई के ऊपर ये होता है कि आपके पास प्रोडक्ट हैं, आप फुल टाइम तो नहीं कर रहे, पार्ट टाइम काम कर रहे हो, ठीक है, आप अपने शाम को सारा शॉपिफाई काम करते हो, दिन को अपनी जॉब करते हो। लेकिन दराज क्या है, दराज के ऊपर जब ऑर्डर आता है तो फौरन डिस्पैच करके आपको इनके हब में पहुंचाना पड़ता है, अदरवाइज तो इनका ऑर्डर लेट हो जाता है और इनकी थोड़ा सा पुलिसियां बहुत सख्त होती हैं, शॉप डीएक्टिव भी हो जाती है बाज़ औक़ात। उसके अलावा एक जो सबसे बड़ा मेजर में चैलेंज आता है वो आता है पेमेंट का। अब क्या होता है शॉपिफाई के ऊपर तो ये होता है कि आप अपना बेसिकली स्टोर रन कर रहे हो, आपको सेल आ रही है, तो क्लाइंट आपका पेमेंट आपको एडवांस दे रहा है, या कोई जो कोरियर कंपनी आपकी है वो थ्रेशोल्ड होता है उनका 10 दिन का, 8 दिन का, वो आपको पेमेंट आपकी क्लियर कर रही है अगर आप कैश ऑन डिलीवरी काम कर रहे हो। लेकिन दराज के ऊपर ये नहीं होता, दराज का जो पेमेंट मेथड होता है वो 10 दिन भी होता है, 15 दिन भी होता है, बाज़ औक़ात 20 दिन भी ले लेता है, कोई मसले मसाइल में आ जाते हैं। अगर आपके पास 10 20 50 हजार रुपया था, आपने उसकी उठा के प्रोडक्ट रख ली घर में और दराज के ऊपर हमने लगा दी, अब वो तो आपकी सेल होगी दराज के ऊपर, तो पीछे आपके पास इन्वेंटरी नहीं है, वहां से पेमेंट आपको मिलनी नहीं दराज से, दराज का तो वही साइकिल जब घूमेगा फिर ही मिलेगी। तो जब वहां से आपको पेमेंट मिलेगी फिर आप नई इन्वेंटरी उठा के लाओगे, फिर दराज पर लगाओगे, तो इसका आपका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, दराज आपकी शॉप को डीएक्टिव कर देगा। तो बेशुमार आपको चैलेंज दराज के ऊपर आ सकते हैं, जो कि शॉपिफाई के ऊपर बिल्कुल भी आपको वो चैलेंज नहीं आ सकता। अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल के ऊपर अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप दराज के ऊपर जाएं, क्योंकि दराज के ऊपर आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करने पड़ेंगे और बहुत ज्यादा आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसके बाद आप दराज पर काम कर सकते हैं। लेकिन शॉपिफाई के ऊपर आप कर सकते हैं काम बिना इतनी इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। वो शॉपिफाई का थोड़ा सा जो प्लान होता है, चीजें होती हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि शॉपिफाई का स्टोर कितने का क्रिएट होता है, डोमेन कितने की आती है, उसके अलावा जो शॉपिफाई के अंदर और हमें चैलेंज क्या आते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कोरियर कंपनी कौन सी पाकिस्तान में बेस्ट होती है, क्योंकि बहुत सारी जो कोरियर कंपनी होती है वो तंग करती हैं, आपके बेशुमार क्लाइंट को खराब करती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हंट कैसे करनी है हमने प्रोडक्ट, अगर हम लोकल लेवल में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, हम लोकल की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम इसके अलावा इंशाल्लाह मजीद चीजें बहुत सारी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप प्रॉपर अपना ई कॉमर्स बिजनेस लोकल लेवल के ऊपर पाकिस्तान में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फिर जुड़े रहिए इस चैनल के ऊपर, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट सेल, कि अब हम सेल करना स्टार्ट कैसे करें अपनी प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।